हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है उज्जैन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हरिद्वार उत्तराखंड और डी ऑप्शन है मथुरा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सही है आपका इसमें उज्जैन मध्य प्रदेश में। अब आगे देख लेते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन 29 फरवरी 2024 को किया गया। इसके उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह वैदिक घड़ी पूर्ण रूप से डिजिटल है, जिसमें 1 घंटा 60 मिनट के बजाय 48 मिनट का होगा। इसमें एक दिन 24 घंटे के बजाय 30 घंटे का होगा। सूर्योदय आधारित समय गणना है। इसमें 12 राशियों और 27 नक्षत्र को दर्शाता है। यह 5 ग्रहों की स्थिति का प्रदर्शन बताएगा। विक्रम संवत और तिथि का प्रदर्शन करेगी यह घड़ी। मुहूर्त और पंचांग का ज्ञान भी इससे होगा। अब आगे देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय समय गणना प्रणाली को बढ़ावा देना, ज्योतिष और खगोल विज्ञान में रुचि को बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना है। वैदिक घड़ी के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। यह 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित है। यह घड़ी का डायल 12 फीट व्यास का है। घड़ी का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अगला पॉइंट है, घड़ी ज्योतिषियों के लिए बहुत उपयोगी है। अगला पॉइंट है, यह घड़ी भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत की सबसे पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की? आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री मोदी, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन है जहाजरानी मंत्री। आइए अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है, कोचिन शिपयार्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2024 को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का शुभारंभ किया। यह फेरी केरल के मुन्नार में वेम्बनाड झील पर चलेगी। इस फेरी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह 24 मीटर लंबा कैटामरन है जो 50 यात्रियों को ले जा सकता है। यह हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित है जो पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करके बिजली पैदा करता है। यह शून्य उत्सर्जन और शून्य शोर वाला एक पर्यावरण अनुकूल पोत है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह फेरी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फेरी के शुभारंभ के महत्वपूर्ण पहलू जान लेते हैं। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत की मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है, यह भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास में अग्रणी बनाने में भी मदद करेगा। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगली न्यूज़ क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 28 फरवरी, बी ऑप्शन है 29 फरवरी, सी ऑप्शन है 1 मार्च, डी ऑप्शन है 2 मार्च। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, 1 मार्च को। अब आगे देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदीबे द्वारा बीजिंग में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लिंग, उम्र, लैंगिकता, जातीयता, HIV स्थिति या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाना है। इस दिन को महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता के व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट करना है। इसका पहला अभियान शून्य भेदभाव सभी के लिए न्याय था। वैश्विक दुनिया भर में 193 देशों में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, UN एड्स मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
यह भारत सहित कई देशों में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। इसका विषय है 2024 का, हर साल बदलता है, जो कि है हर वर्ष हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना है। इसका रंग लाल है। हैशटैग जीरो डिस्क्रिमिनेशन है। भेदभाव के प्रकार लिंग, उम्र, लैंगिकता, जातीयता, धर्म, विकलांगता, HIV स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि है। भेदभाव के प्रभाव क्या है? गरीबी, हिंसा, स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा और रोजगार में असमानता आदि हैं। शून्य भेदभाव दिवस का महत्व सभी लोगों के अधिकारों और गरिमा को बढ़ावा देना, एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाना है। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है 28 फरवरी, बी ऑप्शन है 29 फरवरी, सी ऑप्शन है फरवरी के आखिरी दिन और डी ऑप्शन है 1 मार्च। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका सी, फरवरी के आखिरी दिन को। अब आगे देख लेते हैं, दुर्लभ रोग दिवस हर वर्ष फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। वर्ष 2008 में यूरो राइट्स ने नेशनल अलायंस काउंसिल के साथ मिलकर 29 फरवरी को उसको दुर्लभ दिवस के रूप में घोषित किया। 29 फरवरी 2024 के बारे में जान लेते हैं। इसकी थीम है दृश्यमान बनाना, दुर्लभ रोगों वाले लोगों के लिए अनुभव और रोगी केंद्रित देखभाल। इसका उद्देश्य क्या है? दुर्लभ रोग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है इन रोगों से पीड़ित लोगों को सामाजिक समर्थन प्रदान करना। अगला पॉइंट है रोगी केंद्रित देखभाल और शोध को बढ़ावा देना। दुर्लभ रोग के बारे में जान लेते हैं। 7000 से अधिक दुर्लभ रोग ज्ञात हैं। आगे देखते हैं, ये रोग 2 लाख से कम लोगों को प्रभावित करते हैं। इन रोगों का निदान करना मुश्किल हो सकता है। इन रोगों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार उपलब्ध है। दुर्लभ रोग दिवस 2024 के बारे में जान लेते हैं। इस दिन दुनिया भर के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दुर्लभ रोगों के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाना था। इन कार्यक्रमों में रोगी, उनके परिवार, चिकित्सक और शोधकर्ता शामिल हुए। भारत में 700 से अधिक दुर्लभ रोग ज्ञात हैं। इन रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या लाखों में है। भारत सरकार ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 में शुरू की थी। दुर्लभ रोग दिवस 2024 का महत्व जान लेते हैं। यह दिन दुर्लभ रोग से पीड़ित लोगों को सामाजिक समर्थन प्रदान करता है। अगला पॉइंट है यह दिन रोगी केंद्रित देखभाल और शोध को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है यह दिन दुर्लभ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अब आगे जान लेते हैं, अगली न्यूज है हाल ही में किस भारतीय को मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन है जमशेद ईरानी, बी ऑप्शन है रविशंकर, सी ऑप्शन है रतन टाटा और डी ऑप्शन है सुनील मित्तल। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है, सुनील मित्तल को जमशेद ईरानी को दिया गया था 1997 में, रविशंकर को दिया गया था सन 2001 में, रतन जी टाटा को दिया गया था सन 2009 में और सुनील मित्तल को मिला है सन 2024 में। ठीक है, ये सन आप लोग याद रखना। आगे देख लेते हैं, सम्मान नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है। सम्मानित करने वाला ब्रिटिश राजशाही। ठीक है, सम्मान प्राप्ति का कारण भारत ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान देना है। इसकी विशेषताएं क्या है? यह सम्मान ब्रिटिश सम्राट द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। अगला पॉइंट है विदेशी नागरिकों को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है। सुनील मित्तल यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। सम्मानित होने की तिथि 28 फरवरी 2024 को। सम्मानित करने वाला ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III हैं। स्थान बकिंगम पैलेस लंदन में किया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है इसमें। सुनील मित्तल
सुनील भारती मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उन्हें 2007 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला पॉइंट है, वे भारत ब्रिटेन CEO फोरम के सदस्य भी हैं। उस सम्मान के बारे में जान लेते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगला पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश निवेश को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट है, भारतीयों को यह पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर 1915 में दिया गया, जमशेद ईरानी को 1997, रविशंकर को 2001 और रतन जी टाटा को वर्ष 2009 में सम्मानित किया जा चुका है इस सम्मान से। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।